अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है ग्रैंड चिल्ड्रन है उनका लीगल शेयर या आर्फन बच्चे, यानी ऐसे बच्चे जिनके फादर की डेथ हो जाती है और दादा मौजूद है। क्या वो यतीम बच्चे अपने दादा की प्रॉपर्टी से हिस्सा ले सकते हैं जिनका फादर पहले ही जिसकी डेथ हो गई हो? देखिए, इस्लामिक लॉ ये कहता है कि अगर बाप की डेथ पैसे पहले हो जाती है तो दादा की प्रॉपर्टी में पोते का हिस्सा नहीं है। जबकि अगर हम कानून की बात करते हैं, फैमिली लॉ की बात करते हैं, उसमें सेक्शन 4 है फैमिली लॉ इन 1965 का। उस हिसाब से जो यतीम बच्चा है या जो पोता है, बाप फौत हो गया तो उसको दादा की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा। उसकी एक पिटीशन जो कि फेडरल शरीयत कोड की 2000 थी, PLD 2000, जो कि रिपोर्टेड है FSC पेज 1 पे है, उसके खिलाफ अभी एक पिटीशन जो है वो अपीलांट बेंच, शरीयत अपीलांट बेंच में मौजूद है। इसका फैसला करने के लिए क्या पोते को दादे की जायदाद में हिस्सा मिल सकता है या नहीं, आर्टिकल 203D(2) के तहत, जो कि अपील है 203F, वो अपीलांट शरीयत बेंच में अभी तक मौजूद है, उसका डिसाइड नहीं हो पाया था। लास्ट रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने जो दी थी सिविल अपील में 1348/2014 जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस यहया अफरीदी ने, उसमें यह कहा गया है, जो कि केस था कुलसुम बानो और पीरे दित्ता के खिलाफ, उसमें यह कहा गया है कि ग्रैंड चिल्ड्रन दादा की प्रॉपर्टी में हिस्से के हकदार हैं, वो एंटाइटल हैं। इसका मतलब यह है कि अब उनको हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर पोते को हिस्सा मिलता है तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे लीगल हेयर्स को हिस्सा नहीं मिलेगा, दूसरे लीगल हेयर्स को भी हिस्सा मिलेगा। पोते को इतना हिस्सा मिलेगा जितना उसके बाप का हिस्सा था, जितना उसके बाप का हिस्सा बनता था वो हिस्सा उसके पोता या पोती को मिलेगा, और बाकी जो दूसरे लीगल हेयर्स है उनको अपना अपना हिस्सा मिलेगा। 2004 है, MLD 1304 है, राशिदा बेगम वर्सेस राहीला बेगम। अब जो कि हेल्ड हुआ PLD 1990 में, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, पेज 1051। इस जजमेंट के पैरा 15 में यह लिखा है कि उसको इतना हिस्सा मिलेगा, उस यतीम को या उस पोते को या पोती को, जो उस इस्लामिक लॉ के मुताबिक उसके वालिद का हिस्सा था, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। रूलिंग है 1992 SCMR पेज 935 है। इतना यानी हिस्सा मिलेगा जितना उसके बाप अगर जिंदा होता तो उसका हिस्सा मिलता। उसके लिए 2015 है, MLD पेज 652 है। अब अंडर सेक्शन 4 है जो मुस्लिम लॉ फैमिली ऑर्डिनेंस का, वो ये कहा गया है कि ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है। जो रूलिंग है वो रूलिंग है 2002 SCMR पेज 426 है। अंडर सेक्शन 4 जो है वो कहा गया है कि ये एक ऑब्जेक्टिव है एंड इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट्यूट, 2004 YLR पेज 1201 है। और जब तक इस पिटीशन जो शरीयत बेंच की अपीलांट कोर्ट में मौजूद है फैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये मिनिटेबल है, उस वक्त तक पोते को हिस्सा मिलेगा दादा की प्रॉपर्टी में। वैसे अंडर इंजेक्शन ऑफ इस्लाम नहीं है, मगर चूंकि ये अभी तक पेंडिंग है, अभी तक इसका फैसला नहीं हो पाया, तो उस वजह से जब तक फेडरल शरीयत कोर्ट का अपीलेंट बेंच जब तक फाइनल डिसाइड नहीं कर लेता क्या पोते को हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस सेक्शन 4 का है, उसके मुताबिक उसको हिस्सा मिलता रहेगा। और जब अपीलेंट बेंच का फैसला आ जाएगा तो जो भी फैसला होगा फिर उसी के मुताबिक हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहरहाल एट दिस प्रेजेंट्स हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख तक हम ये कह सकते हैं पोते को दादा की जायदाद में हिस्सा मिलेगा। 2012 CLD पेज 337 है और PLD 1974 सुप्रीम कोर्ट पेज 134 है। ये था आज का लीगल लेक्चर, क्या पोते को दादा की जायदाद में हिस्सा मिलेगा या नहीं। इसके साथ मुझे इजाजत है, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।